श्री कृष्ण ने गीता उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम किससे युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में हमारे सभी अपने हैं, मृत्यु सभी अपने लोगों की होगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। भारतीय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिषद और अर्थसूत्रों का है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस ज्ञान के कारण ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो पाए। गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, जिसके कारण वह परिवार के मोह से घिर गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो अधर्म है। मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ? अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। गीता के उपदेश द्वारा भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने का भी काम किया, जिसके साथ अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और धर्म की रक्षा के लिए उसने शस्त्र उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसे जीवन का असली सूत्र कहा जाता है। कृष्ण ने अपने इन उपदेशों से जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाया है, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के बारे में जो जीवन का असली मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म जोगी बनाने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है, यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इसका संहार तो लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ में ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मुख से बोली गई वाणी गीता कहलाई जाती है।
जिसमें उन्होंने अर्जुन को महाभारत काल के दौरान उपदेश दिए थे और अर्जुन का साथ देकर युद्ध जिताया था। गीता का एक श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों कहते हैं कि मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्री राम और भगवान कृष्ण सनातन संस्कृति की प्राणवायु कहलाए जाते हैं। इन दोनों का प्रकाट्य ही मानव कल्याण के उद्देश्य से हुआ था। फिलहाल अभी भगवान श्री कृष्ण के गीता से जुड़ी हुई, जिसमें इन्होंने अर्जुन को कई सारे उपदेश दिए थे और अर्जुन को विजय दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को स्वयं अनमोल उपदेश दिए थे, जिसका पालन करके अर्जुन ने कौरवों से युद्ध जीता था। उस श्लोक के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जातस्य ही ध्रुवो मितुर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यथे न त्वम सोच तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, मृत्यु निश्चित है। जिस किसी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म लेना तय होता है। इस बात का शोक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्मों का भोग करने के बाद उसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद मृत्यु होना भी तय है। जो विषय अटल सत्य है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका दुख नहीं करना चाहिए। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन ने अपने कई प्रियजनों को खो दिए, जिस वजह से वे दुखी थे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह मार्मिक विषय समझाते हुए उनका मार्गदर्शन किया था।